तरक्की की इस अंधी दौड़ में जहां शहर का एक कोना सुबह की चाय के लिए भी आपकी जेब खाली कर देता है, वहीं दूर एक गांव में एक बूढ़ा इंसान आज भी इंसानियत को सबसे ऊपर रखता था। राघवन भाई, आज चटनी में तीखा थोड़ा ज्यादा रखना। खेतों में आज ज्यादा काम है, जरा सुस्ती भाग जाएगी। रामू भाई, तुम्हारे लिए तो विशेष सूखी लाल मिर्च की चटनी बनाई है, लो गर्मा गर्म खाओ। राघवन एक प्लेट में 2 इडली रखता है, साथ में सूखी लाल मिर्च की चटनी और सांभर रखकर रामू को देता है। चाचा, हमें भी 2 इडली देना, स्पेशल 10 रुपए वाली। अरे छोटू तो 10 रुपए की बात करता है, पेट भर कर खा, पैसे की चिंता मत कर। राघवन उसे भी इडली की प्लेट देता है, जिसे देखकर छोटू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। लो राघवन भाई, तुम्हारे 10 रुपए। सच में इस महंगाई के जमाने में भगवान के बाद एक तुम ही हो जो इस पेट की आग को सिर्फ 10 रुपए में बुझा देते हो। अरे काका, भगवान मत कहो, पेट तो चिड़िया भी भर लेती है। मैं तो बस इस गांव के अपनों का प्यार कमा रहा हूँ। उधर राघवन का बेटा राहुल भी शहर से अपनी MBA की पढ़ाई करके वापस अपने गांव आता है। वो सीधा राघवन के पास उसकी दुकान पर आता है। बापू। अरे राहुल, मेरा बेटा आ गया, कब उतरा बस से? राहुल आगे बढ़कर राघवन के पैर छूता है। अरे राहुल बेटा, शहर से पढ़ाई पूरी हो गई, अब तो तुम बहुत बड़े बाबू बन गए होंगे। हाँ काका, MBA पूरा हो गया है, अब बिजनेस की नई तकनीकें सीख कर आया हूँ। मेरा बेटा अब दुकान संभालेगा तो हमारा नाम और बढ़ेगा। चल बेटा, घर चल और हाथ मुंह धो ले। बापू, ये क्या है? पूरे दिन में आपने कम से कम 200 प्लेट इडली और डोसा बेचे हैं। हाँ बेटा, आज तो पैर टिकाने की भी फुर्सत नहीं मिली। बाबा विश्वनाथ की कृपा है। कृपा नहीं है बापू, ये सरासर घाटा है। 200 प्लेट का मतलब हुआ सिर्फ 2000। इसमें से दाल, चावल, मसाले, कोयला और तेल का खर्च निकाले तो आपके हाथ में मुश्किल से 300 रुपए बच रहे हैं। आपके पूरे दिन की मेहनत की कीमत सिर्फ 300 रुपए। बेटा 300 कम नहीं होते, हमारा घर चल जाता है, तुम्हारी पढ़ाई भी इसी से हुई है। और इससे बड़ी बात, गांव का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोता। बापू, आप अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहे हैं। शहर में इसी एक प्लेट इडली के लोग 60 से 80 रुपए देते हैं। आपकी क्वालिटी अच्छी है, चटनी का स्वाद भी लाजवाब है। अगर हम इस प्लेट की कीमत सिर्फ 40 रुपए भी कर दें तो हमारी रोज की कमाई 8000 होगी, महीने के 2.5 लाख रुपए। सोचो बापू, हमारा पक्का मकान होगा, अपनी गाड़ी होगी। राहुल, जो लोग मेरी दुकान पर आते हैं वो दिन का 150 से 200 रुपए कमाते हैं। अगर वो 40 रुपए का नाश्ता करेंगे तो अपने बच्चों के लिए शाम की रोटी कहां से लाएंगे? ये धंधा नहीं, मेरा धर्म है बेटा। धर्म करने से पेट नहीं भरता बापू, दुनिया बदल चुकी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बिजनेस की तरह सोचना होगा, दान पुण्य की तरह नहीं। और इसी तरह राघवन और राहुल में बहस चलती रहती है, लेकिन राघवन कीमत बढ़ाने के लिए नहीं मानता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक राघवन की तबीयत खराब हो जाती है। राहुल, लगता है आज शरीर साथ नहीं देगा, दुकान बंदी रखनी पड़ेगी। नहीं बापू, आप आराम करो, आज दुकान मैं संभालूंगा। आखिर मैंने भी तो दुकान का काम सीखा है। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, कोई भी खाली हाथ ना जाए। और राहुल दुकान के लिए निकल जाता है। राहुल दुकान पर पहुंचता है और पहुंचकर सबसे पहले इडली और डोसे के रेट को बदलकर 40 रुपए करता है। फिर रोज के ग्राहक रामू काका दुकान पर आते हैं। तभी उनकी नजर बोर्ड पर पड़ती है। वो देखते हैं कि बोर्ड पर इडली और डोसे का मूल्य अब 10 रुपए के जगह 40 रुपए लिखा है। अरे राहुल बेटा, ये बोर्ड पर क्या लिखा है? 40 रुपए? ये क्या कोई मजाक है क्या? कोई मजाक नहीं है काका, शहर से नया और बढ़िया सामान आया है, मसालों की क्वालिटी बढ़ दी है, अब से एक प्लेट 40 रुपए की ही मिलेगी। तभी वहां पर एक और ग्राहक आ जाता है। 40 रुपए? अरे भाई, हम ठहरे मजदूर आदमी, 40 रुपए में तो हमारे पूरे परिवार के दोपहर के चावल आ जाते हैं। वैसे राघवन भाई कहाँ हैं, दिख नहीं रहे?
बापू बीमार है और देखिए, अगर खाना है तो 40 रुपए देने होंगे। बिजनेस नियमों से चलता है, जान पहचान से नहीं। दोनों ग्राहक उदास होकर बिना खाए वहां से चले जाते हैं। राहुल ने किताबों से तो मुनाफा कमाना सीख लिया था, लेकिन वो ये भूल गया था कि गांव के रिश्तों का कोई बही खाता नहीं होता। जहां जेब देखकर नहीं, दिल देखकर चूल्हा जलाया जाता था, वहां आज सन्नाटा पसर गया था। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, सारा सामान बर्बाद होने की कगार पर था। तभी दूर से एक कमजोर बूढ़ी दादी एक छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर धीरे धीरे दुकान की तरफ आती दिखती है। दादी, बहुत तेज भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे दादाजी की इडली खानी है। बेटा राहुल, राघवन भाई दिख नहीं रहे? जरा इस बच्चे को 2 इडली दे दो, सुबह से इसके पेट में दाना नहीं गया है। इसके माँ बाप को आज शहर में मजदूरी नहीं मिली, घर में राशन नहीं है। दादी बोर्ड देखिए, अब दाम 40 रुपए हो गया है। 10 रुपए में अब कुछ नहीं मिलेगा। 40 रुपए? पर बेटा, मेरे पास तो केवल 10 रुपए ही है। थोड़ा सा तरस खाओ बेटा, बच्चा भूख से तड़प रहा है। दादी चलो यहाँ से, ये बड़े वाले भैया बहुत गंदे हैं। राघवन, दादाजी तो मुझे हमेशा हंसकर इडली देते थे और कहते थे कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उन्हें भूखा नहीं रखना चाहिए। अचानक राहुल आगे बढ़ता है। वो दादी के हाथ से 10 रुपए नहीं लेता, बल्कि उनके हाथ को पीछे कर देता है और फुर्ती से एक प्लेट में गर्मा गर्म इडली, सांभर और चटनी रखकर छोटू के सामने रख देता है। खाओ छोटू, जितना मन करे उतना खाओ। आज भैया से गलती हो गई थी। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हारी दुकान में कभी कोई कमी ना होने दे। राघवन के संस्कार कभी मर नहीं सकते। और छोटू मजे से इडली खाता है। अगले दिन राघवन वापस दुकान पर आता है। वो देखता है कि वहां पहले से ज्यादा भीड़ है। राहुल सबको मुस्कुराते हुए सबको इडली परोस रहा है। पुराना 40 रुपए वाला बोर्ड हटा दिया गया है। बापू, मुझे माफ कर देना। आपकी इस 10 रुपए वाली इडली की कीमत को समझने के लिए मुझे अपनी डिग्री से परे देखना पड़ा। शहर की बड़ी बड़ी कंपनियों में जो संतुष्टि करोड़ों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलती, वो मुझे कल इस 10 रुपए में एक बच्चे के चेहरे पर दिख गई। मुझे पता था मेरा बेटा एक दिन सिर्फ बड़ा आदमी नहीं, बल्कि एक अच्छा इंसान बनेगा। अरे वाह राहुल बेटा, अब जरा जल्दी से 2 प्लेट और लगाओ। आज तुम्हारी समझदारी की खुशी में हम एक एक प्लेट ज्यादा खाएंगे। व्यापार केवल मुनाफे का तराजू नहीं होता, कभी कभी ये समाज को जोड़ने का जरिया भी बन जाता है, क्योंकि इंसानियत का स्वाद जब किसी रिश्ते में घुल जाता है तो उसकी कीमत कभी कम नहीं होती।